मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। काफी लंबे टाइम से जो ये बैंक है ये दुविधाओं में घिरता ही जा रहा है। अब दो चीजें और इसमें सामने निकल के आई है। देखिए, एक और यहाँ पे अकाउंट की जो खामी है वो सामने निकलती हुई आ रही है। इंटरनल ऑडिट रिव्यू में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और उनका कहना है कि कंपनी ने मतलब बैंक ने गलत तरीके से जो इंटरेस्ट इनकम है उसको दिखाया गया है। 8 मई की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो वहां पे करीब करीब 674 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। और अगर फिस्कल ईयर 24-25 की बात करी जाए तो उनका कहना यह है कि लगातार 3 क्वार्टर्स तक कंपनी अपनी जो है वो गलत इंटरेस्ट इनकम दिखाती हुई आई है। ये तो एक मामला है। दूसरा मामला ये सामने आया है कि इस साल 10 जनवरी की बात करी जाए तो कंपनी ने गलत ब्याज की एंट्री को रिवर्स किया है। साथ ही यहाँ पे 595 करोड़ का जो बाकी का एसेट है उसके कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने नहीं दिखाए हैं। कोई भी सेट ऑफ जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं दिखाया गया है। और जो कंपनी के हायर लेवल पे एम्प्लॉयज हैं अब उनकी भी जांच की जाएगी। तो ये दो मामले सामने आए हैं इंडसइंड बैंक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, येस बैंक पे आपको नजर रखनी चाहिए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही येस बैंक और एसएमबीसी के बीच में जो डील हुई थी उसकी बाजार के अंदर काफी ज्यादा खबरें चल रही थी। और उसके बाद 6 मई की बात करी जाए तो येस बैंक के अंदर हमें करीब करीब 9% की बढ़त भी देखने को मिली थी इस खबर के बाद ही। लेकिन अब यहाँ पे सेबी की गाज गिरती हुई नजर आई है। सेबी के रडार पे अब इस टाइम पे येस बैंक आ गया है। उनका कहना है कि जो ये डिस्क्लोजर है उसके ऊपर सेबी अब पूरी की पूरी जांच करेगा, क्योंकि उस टाइम पे जब सेबी ने येस बैंक से पूछा था तो येस बैंक ने इस पूरी की पूरी खबर को खारिज कर दिया था। लेकिन अब ये मामला वापस से पूरा का पूरा रिव्यू होगा और सेबी के रडार पे आ गया है येस बैंक। भारतीय एयरटेल आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज भारतीय एयरटेल में आज करीब करीब 8,500 करोड़ की एक बड़ी ब्लॉक डील संभव है। जो सिंगटेल है वो यहाँ इस डील के जरिए करीबन 4.76 करोड़ के जो शेयर्स है वो बेच सकता है। फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो 1800 रुपए प्रति शेयर है, यानी कि मौजूदा भाव से करीबन यहाँ पे 3.6% का हमें डिस्काउंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस ब्लॉक डील के जरिए जो जेपी मॉर्गन है वो इसका ब्रोकर हो सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के कल नंबर्स आए हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिले हैं Q4 में। देखिए, सारी सेगमेंट में नंबर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें दिखी है। ईसीडी सेगमेंट में पंप में अच्छा खासा इजाफा आया है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर साइड पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स भी यहाँ पे हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। जो पावर डिमांड है ऑल ओवर द कंट्री काफी ज्यादा रही है, जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा हमें नंबर्स में देखने को मिला है। सारे ही फ्रंट्स में हमें पॉजिटिव नंबर देखने को मिले और साथ में इसके बोर्ड ने करीबन 10,000 करोड़ के जो फंड जुटाने को मंजूरी भी दे दी है वाया डिफरेंट सेट, जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट और साथ ही साथ क्यूआईपी के थ्रू भी। एनसीसी के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। रेवेन्यू फ्रंट में यहाँ पे नंबर्स में हमें थोड़ा सा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर हम बाकी के फ्रंट्स में नंबर देखें तो नंबर यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ही बने हुए हैं। एलएनटी फूड्स के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नंबर्स यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो मार्जिन है वो यहाँ पे हमें थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और एबिटा पॉजिटिव साइड में, मार्जिन में थोड़ा सा डेंट है। LT